अवधू ले तन मन का लाहा, वो चीनो ज्ञान अगाह। अगाह माने आगे का ज्ञान, तत्व ज्ञान समझो। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भगवान कबीर साहिब के बारे में बता रहे हैं। औधु औधु यानी ये भक्त आत्मा, ये भोले व्यक्ति, हे भोली आत्मा। अवधु लेत न मन का लाहा, वो चिन्हो ज्ञान अगाह। क्या बताते हैं? काशी गहन बहन बहे प्राणी, प्रयाग नहात है माहा। बिना नाम जूनी नहीं छूटे भर में भूल भुलाहा। भाई सहस मुखी गंगा नहीं नाते, दो जग ये खोदत उजड़ बाहा। नारद व्यास सुख दे को पूछो ये चारों वेद उगाहा। कहते तुम नारद ने वेद व्यास ने और संतों ने महर्षियों के अनुभव देख लो और चारों वेदों में पूछ लो, वो भी इसी चीज के गवाह हैं, उगा हैं। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर के और 34 तक यही बताया है कि कोई तो साधना देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ब्रह्म को फाइनल मानते हैं, कोई ऊपर को पैर करते हैं, कोई योग अभ्यास से ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं। लेकिन नहीं, उस परमात्मा की भक्ति के विषय में परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने के मुख कमल से मुख्य वाणी में यानी तत्व ज्ञान में विस्तार से विचार दिए हैं, उनको सुनो। उस तत्व ज्ञान को सुन। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। गीता ज्ञान दाता कहता मैं परिचित नहीं हूं, नहीं तो गीता ज्ञान में लिख ही देता। वो जहां 18 अध्याय बोले हैं एक और बोल देता हूं 19वां नहीं। उसके लिए कहा कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडोत प्रणाम कर और निष्कपट भाव से, विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान को पूछ। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता के पाने की विधि बताएंगे। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को कोई तो जन्म लेने वाला, कोई कभी जन्मने वाला, इतना कहकर छोड़ देते हैं। उस परमात्मा के विषय में तो तत्वदर्शी संत जो ज्ञान देते हैं उनसे सुनो। और यही अब परमात्मा बता रहे हैं, ओ धूलेत न मन कालाहा, वो चीनो ज्ञान अगाह। ज्ञान आगे का ज्ञान, अगाह सबसे उत्तम ज्ञान को चिन्ह उसको प्राप्त कर। काशी गहन बहन भय प्राणी, प्रयाग नहात माहा। कहते नाना प्रकार की साधना करते हैं। कोई काशी में जाता है, कोई प्रयाग में जाता है, कोई माँ मनावे, कोई पो मनाने जाता है। भाई बिना सतनाम जुनी ना छूटे, ये भर में भूल भुलाहा। भूल भुलैया में घूम रहे हो, उस सच्चे नाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सहस मुखी गंग नहीं नाते। सहस मुखी गंग यानी ऊपर सतलोक में परमात्मा के वो अमर ज्ञान के फुहारे छूट रहे हैं। कहते वहां चलो, वो देखो। सहस मुखी गंग नहीं नाते, इस तत्व ज्ञान रूपी 1000 मुखी गंगा में नहीं नाते। और खोदत उजड़ बाहा। बाहा यानी रजबाया क्या करना, अलग अलग से आप अपने किरा कितनी नहरें बना डाली। जमुना में नहाते ये लाभ, सरस्वती में नहाते ये लाभ, गंगा में नहा ले ये लाभ, वहां गोदावरी में नहाने से ये लाभ, गया में दान कर दे ये लाभ। कहती ये तो उज्जड़ बाहा। ओए बिना मतलब के ये खड्डे खोद रखे। बाहा रजबाहा। नारद व्यास सुखदेव, नारद व्यास पूछ सुखदेव को, ये चारों वेद उगाहा। पंथ पुरातम खोज लिया, वो चाले अविगत राहा। जिन्होंने वो पुरातन सनातन ज्ञान, पुरातन जो परमात्मा का वास्तविक ज्ञान है, जिन्होंने वो खोज लिया, फिर वो चाले अविगत राहा। उस परम पिता के पाने वाले रास्ते पर ही वो चल पड़ते हैं। वो भ्रमते भटकते नहीं।
पर पंथ परात्म खोज लिया है, चाले अविगत राहा। सुख दे ज्ञान सुना शंकर का, मिटी न मन की दाहा। या मन की आग नहीं मिटी, ज्ञान भी सुख, उसका ज्ञान भी सुन लिया। भगवान शंकर जब पार्वती को ज्ञान सुना रहे थे तो सुखदेव ने अंडे, गंदे अंडे, तोते के गंदे अंडे में जीवात्मा थी, वहां वो ज्ञान भी सुन लिया उससे, उसमें कुछ शक्ति भी आ गई, वो उड़ कर भी चल पड़ा और फिर उसको छोड़ करके मानव शरीर भी मिल गया, लेकिन वो मन की आग मिटी नहीं जब तक परम संत नहीं मिलेगा और जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी। दो तपिया गुण तप को लागे बंदे, हु हा लग्या श्राप पड़े बहु सागर, किन्हे गज गिराहा। शिव शंकर के तिलक दिया है, शिव शंकर के तिलक किया है, नारद सोजा साहा। ब्रह्मादिक को चौरी रचिया, किया गौरी का ब्याह। 108 गए तन पर लो बहुर किया निर्वाहा। शिव के संग गौरजा उभरी, मिटान काल सुराहा। अब देखो कहते हैं पार्वती पार हो, कहते हैं ये कितनी पार नहीं हुई, ये केवल इतना ही इसका मोक्ष हुआ जब तक शंकर भगवान नहीं मरेगा या इसके साथ रहेगी। लेकिन मिटाने काल सुराहा, ये काल के जो बाले हैं ना, काल के जो दुख हैं वो समाप्त नहीं पार्वती नासिब के। जो सर्पा की पूछ पकड़कर अंदर पलटा झाहा, नीर कबीर सिंध सुख सागर पूर्ण ब्रह्म जुलाहा। परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे सर्प जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, सर्प इतना बड़ा यानी 5-6 फुट का रिसा मोटा अजगर होता है। एक झाहा जानवर होता है नेवले जितना, एक बिलांत का यानी 8-9 इंच का लंबा होता है। उसके पूरे शरीर पर बहुत नुकीले बाल होते हैं, कांटेदार, बहुत जबरदस्त कांटे होते हैं, तेज। तो वो झाहा पक्ष जो जानवर है, जीव जानवर, वो सर्प की पूंछ पकड़ लेता है और उसकी सर्प की पूंछ मुंह तो पकड़ के और अंदर को मुंह कर लेता है और वो गींडली ही उसकी ऐसे गेंद सी बना लेता है। अब सर्प जब उसका डंक मारे तो सर्प मरे, क्योंकि वो लागे उसके वो काटे मर जाए फूट फूट के, तो सर्प उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये काल रूपी सर्प, ये यहाँ का भगवान, और हमने परमात्मा का ये मंत्र रूपी ये जाहा जीव हम बन गए, लेकर परमात्मा का नाम और दाबिक काल की पूछड़ी हम बैठ गए। अब ये फण पटकता रहेगा, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास सतनाम रूपी वो कांटे, वो त्रिशूल चारों तरफ परमात्मा ने प्रोटेक्शन के लिए ला दिए। हम ऐसे बन जाते हैं। जो सर्पा की पूछ पकड़कर अंदर पलटे झाहा, नीर कबीर सिंध सुख सागर पूर्ण ब्रह्म जुलाहा। हमारा ज्ञान ध्यान नहीं बूझा, समझ न पड़ी अगाहा, दास गरीब पार कैसे उतरे भेटा नहीं मलाहा। परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान तक किसी ने समझा नहीं, फिर उनको आगे का ज्ञान कैसे समझ में आवे, क्योंकि 600 साल पहले तो कबीर परमात्मा कहिए वो गुणगान कर गए, और आज से 250 वर्ष पहले गरीबदास जी को आकर मिले परमात्मा, उनका ज्ञान योग खोल दिया, उन्होंने फिर ये वर्णन किया। उसके बाद किसी का समझ में नहीं आई, वही कर्म करते रहे। ये गरीबदास वाले भी वही पूजाएं करते हैं, वाणी अवश्य पढ़ते हैं लेकिन क्रियाएं वही करते हैं जो जन साधारण करते हैं, और वो नाम नहीं है। तो परमात्मा यही कहते हैं कि हमारा ज्ञान ध्यान नहीं बूझा, अब समझ न पड़ी अगाहा, उनको आगे का फिर समझ नहीं आई। दास गरीब पार कैसे उतरे भाई भेंटा नहीं मला। अब दरिया से पार जाना है, मला है नहीं, नौका पे बैठ के चलाना किसी नाता नहीं, वह चक्कर काट कूट के किधे भौर में जाकर पूरे ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गरीबदास साहब जी ने कहा है कि नारद व्यास पूछ सुख देखूं, ये चारों वेद उगाहा। हम जो ज्ञान देते हैं इस ज्ञान के चारों वेद भी गवाह हैं। इसलिए पुण्यात्मा भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। केवल कबीर परमात्मा के भजन करने से ही
आप जी का कल्याण होगा और वो आपको मार्ग मिल चुका है। बोलो सतगुरुदेव की।